हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की जो आगे की तैयारी है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। ठीक है। और भी जो एग्ज़ाम होने वाला आप लोगों का फॉरेस्ट गार्ड और वीडियो का एग्ज़ाम जो होने वाला है उन सब की तैयारी आप लोगों की बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। ठीक है। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा ये है कि मतलब जिन बच्चों ने जिन कैंडिडेट ने अभी हाल ही में जो लेखपाल का एग्ज़ाम दिया है, लेखपाल का जो एग्ज़ाम दिया अभी हाल ही में 1 हफ्ते हुए हैं। ठीक है। लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो भारी मात्रा में जो धांधलीबाजी हुई है दोस्त, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो धांधलीबाजी हुई है किस लेवल का हुआ है और इसका जो री एग्ज़ाम है वो होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूं दोस्त कि जो इसके पहले आप लोगों का यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था, यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आप लोग देख सकते हो इतनी भारी मात्रा में जो है धांधलीबाजी हुई थी। ठीक है। जिसका जो है केस जो है अभी कोर्ट में ही अटका हुआ है। ओके। अभी कुछ यहाँ पर कई बच्चों का फिजिकल हो गया है, उसके बाद से केवल मेडिकल जो है वो रुका पड़ा हुआ है। जैसे ही कोर्ट केस से कोई भी ऑर्डर आता है तो वहाँ से आप लोगों का मेडिकल हो जाएगा, या तो वहीं पे स्टे हो जाएगा। ठीक है। या तो री एग्ज़ाम का जो है बात यहाँ पर आ जाएगा कोर्ट के द्वारा। ओके। तो सरकार जो है ना, सरकार यहाँ पर दोस्त अपनी यहाँ पर देखिए अभी लगातार जो एग्ज़ाम हुआ है आप लोगों का, चाहे वो यूपीएसआई का हुआ, उसके बाद से आप लोगों का यहाँ पर लेखपाल का हो गया, उसके बाद से यूपी ट्रिपल एससी का 2-3 वैकेंसी है। ठीक है। उसका एग्ज़ाम हुआ। सब में जो है धांधलीबाजी का जो चक्कर है ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर दोस्त आयोग जो है और सरकार अपनी जो नाकामियाँ हैं वो छुपा रहा है। ठीक है। ताकि उनके ऊपर कोई आँच ना आने पाए। लेकिन जो बच्चों का भविष्य यहाँ पर ख़राब हो रहा है दोस्त, अभी लेखपाल की मैं बात करूँ, लेखपाल का इसके पहले आप लोगों का जो ये वैकेंसी आया हुआ था 2016 में आया हुआ था। ठीक है। 2016 में आया हुआ था। उस वहाँ से अगर मैं देखूँ तो 4 साल उधर 16-4-20 हो गया और 2 यहाँ पर 6 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। 8,085 पदों पर ये वैकेंसी आई थी। लेकिन इसमें भी यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर घोटाला हो गया है। मैं तो जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्त कई सारी सीटें जो हैं बिक गई थी। यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि मतलब कि 10 से 15 लाख में कई सीटें, 8,085 सीट थी, 8,085 सीट थी, उसमें से कम 3-4 हज़ार तो ऐसे ही बिक गई होंगी सीटें। ठीक है। और बचा जो सीट है उसमें जो धांधलीबाजी, जो नकलची लोग हैं वो पैसे देकर उस चीज़ को सीट को बुक कर लिए। अभी तो यहाँ पर दोस्त 171 या 180 जो है जो सॉल्वर गैंग है वो सारे पकड़ाए गए हैं अलग अलग ज़िलों से। ठीक है। अभी यहाँ पर मैं तो 12 ज़िले यहाँ पर चूज़ किए गए थे परीक्षा सेंटर के लिए, तो 12 ज़िलों में भी पूरे हर एक ज़िले में नकल हुआ है। लेकिन कुछ ज़िले ऐसे हैं जो मेन हैं, जिसका जो है ताल्लुकात सरकार से भी है। ठीक है। तो वहाँ पर जो है नकल के बारे में कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। ठीक है। यहाँ पर सरकार जो है इस चीज़ को छुपा रही है। तो दोस्त यहाँ पर सरकार की बात नहीं है, यहाँ पर बच्चों का जो भविष्य है ना वो ख़राब हो रहा है। इसमें 2.5 लाख बच्चे पेट के थ्रू, यहाँ पर 2.5 लाख बच्चे जो हैं पेट के थ्रू यहाँ पर ये लेखपाल के लिए जो है कट ऑफ क्लियर किए थे। ठीक है। वहाँ से बेचारे मतलब यहाँ पर लेखपाल का कट ऑफ क्लियर करके यहाँ पर एग्ज़ाम देने आए। वैसे तो पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा ईजी था, बस यहाँ पर आप लोगों का ग्रामीण परिवेश ही थोड़ा टफ था। लेकिन तब भी अगर एक एवरेज बच्चा होगा ना, एक एवरेज बच्चा होगा वो भी 75 प्लस करेगा। ठीक है। 75 प्लस करके आएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्त आप लोगों का कट ऑफ 80 से ऊपर जाता है, 80 से ऊपर जाता है, तो ये समझ लीजिएगा दोस्त इस जो वैकेंसी है, ये जो आयोग के द्वारा ये लेखपाल की जो वैकेंसी निकाली गई थी, इसमें बहुत ही भारी मात्रा में धांधलीबाजी हुई है। तो इसमें जो सीरियस कैंडिडेट रहा होगा, जो सीरियस कैंडिडेट मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो भी जो है मार खा जाएगा। अभी इसके पहले आप लोग देखे होंगे यूपीएसआई में जो बच्चे 110 लाए थे। ठीक है। 110 जिनका क्वेश्चन सही था, 110 प्लस, 115 प्लस, ठीक है, 120 प्लस, ठीक है, वो भी अपने आप को सेफ़ मान रहे थे। वो अपने आप को सेफ़ मान रहे थे कि उनको ये नहीं पता था कि मतलब कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। मेरा सिलेक्शन कुछ ही नंबरों से रुक जाएगा। उनको ये भी अनुमान नहीं था कि मतलब कि यहाँ पर इतना ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है यूपीएसआई का। लेकिन उनको पता था कि इसमें जो है इस वैकेंसी में जो है भारी मात्रा में धांधलीबाजी हुई है। लोगों का जो स्क्रीन शेयर हुआ है, उसके बाद से अलग अलग जो सॉल्वर हैं वो बाहर से उनको सॉल्व करवा रहे थे कॉपी। ठीक है। इसी का मामला जो है कोर्ट में चल रहा है इसका केस। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त जब लास्ट कट ऑफ आया तो ओबीसी का 122, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आप लोग यहाँ पर अगर दिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर 122 क्वेश्चन, मतलब कि 160 नंबर का क्वेश्चन ये इस पेपर था, उसमें से 122 कट ऑफ गया है। ठीक है।
122 कट ऑफ गया है। कई बच्चे तो दौड़ करके रनिंग करके भी वहाँ पे जब लास्ट कट ऑफ आया तो वहाँ पर छट गए। ओके, तो बताओ उनको कितना दुख हुआ होगा। यहाँ पर ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, 122 गया था, ठीक है। तो यहाँ पर उन बच्चों को कितना दुख हुआ होगा जो रनिंग से वापस चले आए, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर दोस्त जो सीरियस कैंडिडेट जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, ठीक है, वो भी बाहर हो गया इस वैकेंसी से, इस नौकरी को, इस जॉब से दोस्त ये हाथ धो बैठा, ठीक है। अभी यहाँ पर लेखपाल का भी दिया होगा, लेखपाल का भी दिया होगा, उसमें भी अगर वो बच्चा 80 नंबर तक ला रहा है, 78 या 80 ला रहा है, 75 से 80 के बीच में अगर वो है, ठीक है, और 80 से अगर ऊपर कट ऑफ चला गया, 80 से ऊपर कट ऑफ चला गया तो उस बच्चे का क्या होगा, ठीक है। उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ ही हुआ, ठीक है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। यहाँ पर 8085 पद हैं, ठीक है। तो इन सभी बच्चों के साथ, यहाँ पर सभी बच्चों के साथ मैं कह रहा हूँ 8085 पद, यहाँ पर जो पद हैं, इतने बच्चों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि कुछ सीटें हैं बिक गई हैं, उसके बाद से कुछ सीटें जो हैं वो अलग अलग कैंडिडेट के द्वारा जो है नकल के लिए 80-50 यहाँ पर 10 लाख 15 लाख में खरीद लिए गए हैं, ठीक है। ऐसा सुनने में आ रहा है, ठीक है। मैं एक अनुमान बता रहा हूँ कि इतने में बिका होगा, ऐसा कई सारे आर्टिकल, कई सारे यूट्यूबर भी बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर दोस्त ऐसे ही अगर चलता रहा तो कोई भी वैकेंसी ऐसे क्लियर नहीं होगी। अब तो मैं अगर लेखपाल का यहाँ पर दोस्त सुनने में आ रहा है कि मतलब इसका जो ये मामला है ये कोर्ट में जाने वाला है, ठीक है, कोर्ट में जाने वाला है। जैसे ही ये कोर्ट में गया तो समझ लीजिए जैसे आप लोगों का पिछले साल 2018 में जो वीडियो का पेपर हुआ था, वो भी आप लोगों का कोर्ट में चला गया था। तो उसके बाद से अब जाके यहाँ पर बात आ रही है कि मतलब वीडियो का री एग्ज़ाम होगा। वीडियो का 2018 में पेपर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई थी और उसके बाद से अभी 2022 चल रहा है, मतलब कि टोटल 4 साल बाद है कोर्ट का फैसला है कि मतलब इसका जो है री एग्ज़ाम होना है। ऐसे ही अगर लेखपाल का यहाँ पर दोस्त कोर्ट में यहाँ पर केस चला जाता है तो इसका भी यही हाल होने वाला है दोस्त। अगर री एग्ज़ाम होना भी होगा तो भी 4 साल 5 साल लग जाएंगे, ठीक है। अभी अगले साल जो है आप लोगों का इलेक्शन है, तो यहाँ तक दोस्त तो सरकार कुछ करेगी नहीं। ओके, तो हो सकता हो 1-2 साल में अगर कोर्ट में चला गया तो 1-2 साल में री एग्ज़ाम करवा लें, ठीक है। वैसे मुझको लगता नहीं कि मतलब ये इसका जो री एग्ज़ाम है वो दोबारा होगा, क्योंकि आप लोग साथ दे ही नहीं रहे हो, ठीक है। आप लोग अगर एकजुट होके इस चीज़ के अपने हक के लिए अगर हाथ खड़ा करें, ठीक है, आप सामने आए तो हो सकता हो कि मतलब इसका जो री एग्ज़ाम हो वो करवा लिया जाए। अभी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ये तो अभी 8085 पद थे लेखपाल के। अभी 2022 में पेट के थ्रू जो लेखपाल का वैकेंसी निकलने वाला है, ठीक है, वो भी 5,500 के लगभग है। अभी आज के पेपर में मैंने पढ़ा हूँ, दैनिक जागरण में ऐसा दिया गया है कि मतलब 5,500 के लगभग वैकेंसी जो है लेखपाल का फिर से निकलने वाला है 2022 में, ठीक है। उसको मैं पेपर कटिंग को मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों का, दैनिक जागरण का है वो पेपर कटिंग। 1 मिनट, आप लोगों का ये रहा आप लोगों का पेपर कटिंग। तो यहाँ दिया है लेखपाल के 5,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती होगी। तो यहाँ पर मैं पढ़ दे रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ दिया है राज्य ब्यूरो लखनऊ, प्रदेश में जल्द ही राजस्व लेखपाल के 5,000 से अधिक पद खाली हो जाएंगे। इनमें लगभग 2,000 पद लेखपालों की राजस्व निरीक्षक के पद पर इसी माह प्रस्तावित पदोन्नति के बाद रिक्त होंगे। लेखपाल संवर्ग की इन रिक्तियों को भरने के लिए राजस्व परिषद तैयार कर रहा है। प्रदेश में लेखपाल के 30,827 पद सृजित हैं। इसमें से 3,600 पद अस्थायी तौर पर सृजित हैं। लेखपालों के कुल पदों में से यहाँ पर 19,509 पद वर्तमान में 19,509 पद जो है वर्तमान में भरे हुए हैं, जबकि 11,318 खाली हैं। खाली पदों में से 8,085 की भरने के लिए जो ऊपर यहाँ पर दोस्त अभी आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके द्वारा चयन आयोग ने लिखित परीक्षा करवाई है। परीक्षा के आधार पर 8,085 लेखपाल जो है पद चयनित हो जाएंगे। उसके बाद जो 3,000 बचे, यहाँ पर 3,233 पद खाली रहेंगे। यहाँ पर उधर राजस्व निरीक्षक 2,200 से अधिक रिक्त पदों को पर लेखपाल और अमीनों की पदोन्नति होनी है। मतलब कि यहाँ पर दोस्त टोटल 30,000 यहाँ पर 8,027 पद खाली थे, जिसमें से यहाँ पर 3,690 यहाँ पर पहले ही सृजित हो गई थी। उसके बाद से 19,000 यहाँ पर 509 कुछ पद बचे थे। 8,085 पद उसमें से अभी जो यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है उसके आधार पर भरे जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर बचे जो 3,223 यहाँ पर आप लोगों का पद खाली रहेंगे। उसके बाद से राजस्व निरीक्षकों की यहाँ पर 2,200 पद और अतिरिक्त खाली रहेगा। तो उसको मिला के यहाँ पर दोस्त
बोला गया है कि राजस्व निरीक्षकों के पद पर लेखपाल की पदोन्नति यहाँ के लिए राजस्व परिषद 22 अगस्त को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक कराने की तैयारी कर रहा है। ओके, यहाँ पर दिया है पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने पर लगभग 2000 लेखपाल राजस्व निरीक्षक बन जाएंगे। राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति के बाद लेखपाल, यहाँ पर दिया है लेखपाल संवर्ग के तकरीबन 2000 पद खाली भी हो जाएंगे। इस तरह जल्द ही लेखपाल के लगभग 5000 से ज़्यादा खाली हो जाएंगे। राजस्व परिषद लेखपाल के इन रिक्त पदों पर भर्ती कराने की तैयारी राजस्व परिषद कर रही है। नियमावली में संशोधन के जरिए लेखपाल के अस्थायी पदों को अस्थायी करने का इरादा भी है। नियमावली में संशोधन के जरिए लेखपाल भर्ती परीक्षा आयोजित कराने का अधिकार उप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देने का प्रावधान किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्त दिया है 72 तहसीलदार जो हैं बनेंगे डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, ये दिया है। तो यहाँ पर दिया है क्या, इसको पढ़ लेता हूँ मैं। प्रदेश में 72 तहसीलदार जल्द ही डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रोन्नति हो जाएंगे, मतलब कि उनका प्रमोशन हो जाएगा। अभिलेखों के परीक्षण के बाद नियुक्ति विभाग जल्द ही पदोन्नति के आदर्श जारी करेगा। गौरतलब है कि डिप्टी कलेक्टर के 82 पदों पर तहसीलदारों के प्रमोशन के लिए भी यहाँ पर 18 जुलाई की यहाँ पर उप लोक सेवा आयोग में विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक हुई थी। डिप्टी कलेक्टर के इन पदों पर उन तहसीलदारों की पदोन्नति होनी है जो वर्ष 2013-14 तक नायाब तहसीलदार के पद पर मौलिक नियुक्ति पा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में तहसीलदारों को की है जो कि दोस्त जो जून 2011 तक यहाँ पर नायाब तहसीलदार के पद पर मौलिक नियुक्ति पा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार 10 तहसीलदार के लिफाफे यहाँ पर बंद होने के कारण आयोग ने 72 तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर पद पर, तो यहाँ पर कहने का मतलब है, ये जो पेपर कटिंग है इसमें कहने का मतलब है कि मतलब अभी 5,500 मतलब 5,000 प्लस जो है पद जो है अभी लेखपाल के राजस्व लेखपाल के पद खाली हैं। इसका जो अभी कभी भी इसकी वैकेंसी जो है आ सकती है। ठीक है, नोटिस इसका आ सकता है कि मतलब 5000 पद के लिए, 5000 प्लस पद के लिए राजस्व लेखपाल पर। तो दोस्त मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग लेखपाल का जो है फॉर्म भरे हैं तो उसमें आप लोग लेखपाल के एग्ज़ाम में ना धांधलेबाजी तो उसमें भी तय है कि उसमें भी धांधलेबाजी होगी, लेकिन उससे तो नौकरी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो तो बस प्री है, मतलब कि क्वालिफाइंग नेचर का, मतलब कि क्वालिफाई कर जाओ अच्छे नंबर लाके, ताकि आप लोग UPSSC के द्वारा जो भी वैकेंसियाँ आएँ उसको आप लोग भर सको। ठीक है, अगर उसका कट ऑफ क्लियर कर देते हो उस वैकेंसी के हिसाब से, अगर आप लोगों का 80 से 85, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग मैं बता दूँ UPSSC की जितनी भी अच्छी वैकेंसियाँ हैं, जैसे कि वीडियो हुआ, लेखपाल हुआ और उसके बाद से आप लोगों का ये लोअर PCS का भी अगर UPSSC के थ्रू ये आता है, ठीक है, ये भी हुआ लोअर PCS। उसके बाद से यहाँ पर आप लोगों का सप्लाई इंस्पेक्टर का अगर आएगा तो सप्लाई, अभी ये तीनों तो कंफर्म है कि वीडियो, लेखपाल और लोअर PCS का ये जो है 2022 में ही UPSSC पेट 2022 के ही थ्रू यहाँ पर वैकेंसी निकलने वाली है, वीडियो, लेखपाल और लोअर PCS का। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो बच्चे सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, गन्ना पर्यवेक्षक हैं, उसके बाद कनिष्ठ अधिकारी हैं, ये सारे जो हैं वैकेंसियाँ 2022 में जो है निकलेंगी। और अगर आप लोग पेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है, अभी तो पोस्टपोन हो चुका है जो है पेट का एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम जो आप लोगों का अक्टूबर में है। अब आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम मिल गया है, 2-2.5 महीने का जो भी मिला है, उसमें आप लोग अपनी तैयारी बेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैं अपने डेली जो है टॉपिक वाइज GK सेक्शन से टॉपिक वाइज हर एक जो है टॉपिक को क्लियर करवा रहा हूँ उसका वीडियो बना के। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हों और आप लोग पेपर में अच्छा कर पाओ, क्योंकि उसमें दोस्त 50% आप लोगों का GK सेक्शन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। GK सेक्शन और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन जो है केवल उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, GK GS करंट अफेयर। तो यहाँ पर GK सेक्शन से मैं हर एक टॉपिक को क्लियर करवा रहा हूँ। अगर आप लोग उस वीडियो को, उन सारे टॉपिक को देखना चाहते हो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो, तो दोस्त आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए और इसका लिंक जो है उन सारे टॉपिक्स का लिंक्स जो है, उसका प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जाके उसको देख सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो मैं क्या कह रहा था दोस्त, यहाँ पर पेट में अगर आप लोग अच्छा स्कोर कर रहे हो, पिछली बार तो यहाँ पर अभी जो 2021 वाला था लेखपाल के लिए कट ऑफ यहाँ पर बना था 64 पॉइंट समथिंग बना था। ठीक है, मतलब जो 64 पॉइंट्स जो है 64 के ऊपर जो है नंबर पाए थे, वही केवल लेखपाल के एग्जाम में बैठे थे। ऐसे 2.5 लाख बच्चे ही केवल कट ऑफ क्लियर कर पाए थे। ठीक है, यहाँ पर लेखपाल के लिए। और वहीं अगर मैं बात करूँ सप्लाई इंस्पेक्टर का इसके लिए कट ऑफ कितना गया था, 82 प्लस यहाँ पर कट ऑफ बना था UP पेट का।
तब जो है 2021 में आप लोगों का पेट में उतना कंपटीशन नहीं था, पहली बार था, यहाँ पर बच्चे उतना जागरूक नहीं थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर दोस्त तब भी यहाँ पर 21,000 के लगभग, 21 लाख के लगभग यहाँ पर टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए थे, जिसमें से 17 लाख से 19 लाख, 17 से 19 लाख तक बच्चे केवल यहाँ पर एग्ज़ाम में जो है अपीयर हुए थे, जिसमें से दोस्त आप लोगों के जो है 64 के ऊपर केवल 2.5 लाख बच्चे ही यहाँ पर पास किए थे, ठीक है। तो वही केवल लेखपाल के एग्ज़ाम में बैठे थे। तो 2021 में उतना जागरूक बच्चा नहीं था, ठीक है। अभी 2022 में पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें लगभग 40 लाख तक जो है फॉर्म पड़ चुके हैं, ठीक है। 40 लाख बच्चों ने आवेदन किया है, जिसमें से अगर मैं बात करूँ 5 लाख निकाल भी दूँ तब भी 35 लाख बच्चे जो हैं यहाँ पर एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, सीधे दुगना 2021 से 2022 में दूना बच्चे जो है बैठने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाला है। तो दोस्त यहाँ पर आप लोगों को कम से कम कुछ नहीं तो 85 से 90 के बीच, ठीक है, 85 से लेकर 95 के बीच, 90 कह सकते हो, ठीक है, 85 से 90 के बीच यहाँ पर दोस्त आप लोगों को नंबर लाना ज़रूरी हो गया है। तभी आप लोग जितनी भी वैकेंसी, जो अच्छी वैकेंसियाँ हैं जैसे वीडियो हुआ, लेखपाल हुआ, ठीक है, उसके बाद लोअर पीसीएस हुआ, ठीक है, इन सारी वैकेंसियों को तभी आप लोग भर पाओगे, इसका कट ऑफ तभी क्लियर कर पाओगे, ठीक है, तभी एग्ज़ाम में आप लोग बैठ सकते हो। अब क्या कर सकते हो, इतना ज़्यादा कंपटीशन, इतना ज़्यादा बेरोज़गारी है ना कि बच्चा एकदम तिलमिला गया है, और हर एक एग्ज़ाम को जो है वो क्वालिफाई मतलब जी जान से पढ़ रहा है, ये समझ लीजिए आप कुछ नहीं हो, ठीक है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, दिन रात बैठ के पढ़ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर दोस्त कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाला। 85 से 90 नंबर के बीच अगर आप लोग ला रहे हो नंबर यूपी पेट में, तभी आप लोग इन सारी जो अच्छी वैकेंसियाँ निकलने वाली यूपी SSSC के थ्रू वो सब आप लोग डाल सकते हो। बाकी यहाँ पर जो आप लोगों का बीत गया उसको बीत जाने दीजिए, लेकिन कहीं भी अगर ट्विटर कैंपेन हो रहा है या कोई भी अगर धरना हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आप लोग उसमें खुल के पार्टिसिपेट करिए, ताकि जो है UPSI में जो बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको इंसाफ मिल सके। जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, पढ़ के भी, इतना ज़्यादा पढ़ के भी वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, यहाँ उसमें आप भी होंगे, ठीक है, उसमें आप भी शामिल होंगे मुझको लगता है। तो आप भी जो है उसमें खुल के पार्टिसिपेट करिए। ट्विटर कैंपेन होता है तो उसमें ट्वीट करिए बढ़िया से। उसके बाद से लेखपाल का एग्ज़ाम जो इसमें धांधलीबाजी हुई है, तो इसमें भी अगर ट्विटर कैंपेन होता है या कोई अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसमें भी आप लोग खुल के सामने आइए, ओके, ताकि आप लोगों को न्याय मिल सके, ओके, इसका एग्ज़ाम दोबारा हो सके, सरकार के कानों तक ये बात पहुँचनी चाहिए, ओके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल साबित हुआ होगा, ठीक है। तो अगर दोस्त ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि भारी से भारी मात्रा में लोग जागरूक हो सकें और अपने हक का जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचा सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।